नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज भारत। साथियों, एक बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, जो कि है ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी हुई, जिसमें यह दावा किया गया है कि प्लस डीए आपके इसके साथ मिलने वाला है। ईपीएस 95 पेंशन योजना का सुप्रीम कोर्ट ने 78 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी वृद्धि मंजूर की है। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे किस श्रेणी के कर्मचारियों को क्या फायदा मिलने वाला है और जो पहले पेंशन योजना मिल पाती थी आपको, अब उसमें क्या बदलाव किया गया है। देश के 78 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 8,500 रुपये करने और महंगाई भत्ते डीए जोड़ने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला लंबे समय से संघर्ष कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण है। वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे पेंशनधारकों की मेहनत अब रंग लाई है। देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा वक्त हमारे सामने नहीं आया कि कर्मचारियों की जो मेहनत है वो रंग लाई हो। लेकिन अब लगता है कि जो आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों के जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं रंग लाए। साथियों, हम इसमें कुछ पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ खास पॉइंटों के बारे में। वृद्धि का फैसला क्यों है अहम? ईपीएस 95 पेंशन धारकों यानी कि ईपीएस 95 पेंशन में नया बदलाव क्या होने वाला है? पेंशन बढ़ने से लोगों की जिंदगी में क्या क्या बदल जाएगा? पेंशन का लाभ संबंधित वितरण क्या है, तालिका के आधार पर समझेंगे। पेंशनरों की लड़ाई और संघर्ष की कहानी क्या रही, आने वाले समय में तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या कहती है सरकार और ईपीएफओ के कर्मचारी। वृद्धि की बात करें तो ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम वर्ष 1995 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लाखों कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशन आ जाते हैं। वर्तमान में इन पेंशनरों को मात्र 1,000 या 2,000 तक की पेंशन मिल पा रही थी, जैसे आप वीडियो में पूर्ण देख पाते हैं। इतनी कम राशि में दैनिक जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन यापन के अधिकार का उल्लंघन माना और केंद्र सरकार को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दे दिया। ईपीएस 95 पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशन में बदलाव क्यों जरूरी है? न्यूनतम पेंशन 8,500 होगी, पहले अधिकतम 2,000 रुपये हुआ करती थी। महंगे भत्ते डीए की पेंशन में जोड़ने के लिए कहा गया है। यह लाभ लगभग 78 लाख पेंशनरों को मिलेगा। बढ़ी हुई वृद्धि राशि सीधे पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन बढ़ने से लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? वृद्धजनों को अब दवा, राशन और अन्य जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी, जिनके पास कोई अन्य आय का साधन नहीं है। उनके लिए जीवनदायिनी साबित होगा। घरेलू खर्चों में सहयोग मिलेगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथियों, आप तालिका देख पा रहे होंगे, तो तालिका के आधार पर समझते हैं कि पेंशन लाभ विवरण संबंधित विवरण तालिका में क्या किया गया। न्यूनतम पेंशन धारक की बात करें तो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दिया गया है। औसतन पेंशनधारी की बात करें तो 1,500 रुपये से 8,500 रुपये कर दिया गया है। विशेष योग्यताकर्ता की बात करें तो 2,000 से बढ़ाकर 8,500 रुपये। ईपीएफओ कर्मियों की विधवाओं की बात करें तो 1,200 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये किया गया है। विकलांग पेंशनरों की बात करें तो 1,500 रुपये से 8,500। महिला पेंशनर की बात करें तो 1,300 से लेकर 8,500। सीमित मजदूरी पेंशन धारक की बात करें तो 1,100 रुपये से लेकर 8,500 किया गया है। पेंशनरों की लड़ाई और संघर्ष की बात करें तो कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। वरिष्ठ नागरिकों ने कई बार प्रधानमंत्री और श्रम मंत्रालय को पत्र भी भेजे। यह आंदोलन पूरे देश में फैला और राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। आपने हाल ही में देखा होगा कि जब भी जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन की तैयारी की गई तो उसमें कई राजनीतिक दल भी जो थे आपके साथ खड़े रहे और आपको इसका आश्वासन दिया कि हम जो आपकी पेंशन योजना है उसको बढ़ाने का वादा करते हैं। अब बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या तैयारी होने वाली है। ईपीएफओ को सभी पेंशनर का डाटा अपडेट करना होगा। डीए की गणना हर 6 महीने के बाद होनी चाहिए ताकि महंगाई का असर संतुलित हो सके। सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि भुगतान समय पर हो सके। पेंशन प्रणाली को डिजिटल किया जाए जिससे भुगतान पारदर्शी हो पाएगा। अब इसमें सरकार और ईपीएफओ का क्या कहना है? सरकार ने इस फैसले को पेंशनरों की जीत बताया है। ईपीएफओ ने कहा कि वे जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे और मई 2025 से नई पेंशन राशि क्रेडिट हो जाएगी। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।
ईपीएस 95 पेंशन में यह सिर्फ एक वित्तीय राहत नहीं है, यह बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी देता है। वर्षों की लड़ाई के बाद मिली यह न्याय आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण होगा कि अधिकारों की लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। अब यह जरूरी हो जाता है कि सरकार और ईपीएफओ इस आदेश को पूरी ईमानदारी से लागू करे ताकि इसका लाभ सभी पेंशनरों तक सीधे पहुंच सके। चलिए इसी बीच लेते हैं एक बड़ी खबर, जो कि है किसानों और विधवा महिलाओं को मिलेगी अब इतनी पेंशन। भजनलाल सरकार ने दी बड़ी सौगात। प्रदेश सरकार ने राज्य में विधवा महिलाओं और किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला किया है। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने किसानों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने फैसले में प्रदेश के राजस्व पर अतिरिक्त भार बढ़ने का प्रस्ताव किया। राज्य के किसानों और विधवा महिलाओं को जीवन शैली में आर्थिक सुधार भी होगा। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने हेतु बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में विधवा महिला और किसानों को सुरक्षित सुरक्षा सामाजिक जीवन जीने के तहत मिलने वाली पेंशन बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली 1150 रुपए की पेंशन में 100 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। किसानों को मिलने वाली पेंशन अब 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने इस फैसले से प्रदेश की विधवा महिलाओं के साथ साथ लाखों किसानों को भी लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों को मिलने वाली पार्टी पदोन्नति में 4% नेशनल आरक्षण दिया गया है। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए कई जरूरी सरकारी योजनाएं चला रही है। वर्तमान में सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल कर रही है। प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का राज्य में करोड़ों लोगों का लाभ भी मिल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विधवा महिला और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सभी जरूरतमंद लोगों को समान अधिकार देने का लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी करने के बाद अब किसानों और विधवाओं महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1250 रुपए आएंगे। साथियों, जैसी भी आपको इस वीडियो की प्रतिक्रिया लगी हो, आप वीडियो को शेयर करना और अपने जो अनुभव है उसको वीडियो में कमेंट्स के द्वारा बताने का प्रयास करना। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।